फोर्टिस अस्पताल मोहाली में न्यूरो सर्जरी टीम ने फोर्टिस अस्पताल मोहाली जैसे चुनिंदा केंद्रों पर उपलब्ध न्यूरो नेविगेशन और इंट्रा ऑपरेटिव नर्व मॉनिटरिंग की सबसे उन्नत तकनीकों के माध्यम से स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस से पीड़ित 77 वर्षीय व्यक्ति का सफलतापूर्वक इलाज किया। यह जानकारी मंडी में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो स्पाइन सर्जरी फोर्टिस अस्पताल मोहाली डॉक्टर हरसिमरत बीर सिंह सोडी ने दी। चिकित्सा उपचार में किसी भी तरह की देरी से ब्लैडर और चोवेल कंट्रोल के पूर्ण नुकसान के साथ साथ रोगी की चलने की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो स्पाइन सर्जरी फोर्टिस अस्पताल मोहाली डॉक्टर हरसिमरत बीर सिंह सोडी ने बताया कि स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस रीढ़ की हड्डी में रिक्त स्थान को कम करने में संदर्भित है। पैरों में दर्द या सुन्नता का कारण बनता है। रोगी की गतिशीलता में प्रभावित हुई थी और मूत्र असंयम का अनुभव करने के अलावा उन्हें अपनी दैनिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए अपने पैरों को घसीटना पड़ता था। उन्होंने बताया कि न्यूरो नेविगेशन, इंट्रा ऑपरेटिव नर्व मॉनिटरिंग और हाई एंड माइक्रोस्कोप जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बेहतरीन सर्जिकल परिणाम मिले हैं और पैरों और यूरिनरी सिस्टम की आपूर्ति करने वाली नसों को किसी भी अनजाने नुकसान से बचा लिया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्राइमरी उद्देश्य लोगों की में अवेयरनेस जगाने का है, क्योंकि जो स्पाइन से या बैक प्रॉब्लम से, डिस्क की प्रॉब्लम से जिन लोगों को सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे मन में जो भय है उसको हम दूर करना चाहते थे। हमने 77 ईयर ओल्ड बाबूजी का ऑपरेशन किया था, जो कि हमारे पास स्पाइन प्रॉब्लम, डिस्क प्रॉब्लम के साथ आए थे। दोनों पैर खड़े हो गए थे जब हमारे पास आए। ऑपरेशन के बाद करीबन 3 महीने बाद विद फिजियोथेरेपी पेशेंट अभी अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल चल पा रहे हैं। इन पेशेंट के द्वारा हम लोगों को ये जागरूक करवाना चाहते हैं कि स्पाइन को लेके जो हमारे मन में धारणाएं हैं उनसे डरे नहीं, बल्कि अपना बाहर आएँ और ट्रीटमेंट करवाएं। स्पाइन के सारे पेशेंट्स जो ओपीडी में आते हैं उनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मोर देन 80 to 90% पेशेंट्स विदाउट सर्जरी ही मैनेज होते हैं। जी, जिस तरह से ये जो अवेयरनेस यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, इसी तरह हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में की जाती है फोर्टिस के द्वारा? बिल्कुल की जाती है। जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट जहाँ से बिलोंग करते हैं उस एरिया में जाके, क्योंकि अगर पेशेंट मंडी से बिलोंग करते हैं तो अगर पेशेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ हैं तो उसका इम्पैक्ट लोगों पे बहुत डिफरेंट आता है, ताकि वो लोगों को आप नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ मिल के उनसे बातचीत कर सकते हैं। पहले के मुकाबले अब कितना जो है बदलाव हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में? स्पाइन सर्जरी में पिछले 15 से 20 साल में टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट्स आई हैं उनमें इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग, जिसमें हम नर्व को करंट जनरेशन देख लेते हैं, माइक्रोस्कोप्स बहुत एडवांस्ड आ गए हैं, प्लस नेविगेशन, जैसे कि फ़ोन में हम जीपीआरएस यूज़ करते हैं या कार में जीपीआरएस यूज़ करते हैं, ऐसे ही स्पाइन में और ब्रेन में न्यूरो नेविगेशन टेक्निक आती है, जिसके द्वारा हम अपनी राइट लेफ़्ट या आगे पीछे की डायरेक्शंस वो हमें ड्यूरिंग सर्जरी गाइड कर सकती हैं। इन सब टेक्नोलॉजीज़ के साथ में स्पाइन में रिजल्ट्स में बहुत एडवांसमेंट आ है। अगर इस डिजीज़ की बात करते हैं तो कितने जो है ये डिजीज़ आगे बढ़ रही है या घट रही है? स्पाइन की डिज़ीज़ एज के अकॉर्डिंग है। बियॉन्ड 60 ईयर्स हर इंसान को कैसे आपका वॉकिंग स्ट्रक्चर है, कैसे आपका बैठने का हाव भाव है, उन सब चीज़ों से ये स्पाइन की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। बट अगर डिस्क प्रॉब्लम की बात करें तो वो यंगर पॉपुलेशंस में ज़्यादा होती हैं, अराउंड 35 ईयर, बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग सिटिंग जॉब्स। न्यूरो नेविगेशन एक कंप्यूटर सहायक सर्जरी है जो एक सर्जन को स्पाइन के भीतर सटीकता के साथ नेविगेट करने की अनुमति देती है। इसके अलावा रोगी की उम्र के बावजूद सर्जरी के उत्कृष्ट परिणाम थे। सर्जरी के 3 दिन बाद उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर सोढी ने बताया कि किसी भी पीठ दर्द या डिस्क से संबंधित स्वास्थ्य समस्या को तुरंत स्पाइन सर्जन के ध्यान में लाया जाना चाहिए। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।